देखिए, मैं कहूँगी सिर्फ जमशेदपुर नहीं, पूरे झारखंड में जिस प्रकार से विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, आप देख पा रहे होंगे जितने वरीय अधिकारी हैं वो कभी आपको फील्ड में नजर नहीं आएंगे। उनका दायित्व बनता है, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो चेक करे कि हमारे अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के जितने थाने हैं वहां जाकर इनको एक बार निरीक्षण करना चाहिए, क्या ये लोग बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। क्या ये भी काम विधायक का है? क्या ये भी काम विधायक जाके करेंगे और आपको बताएंगे डाटा कि ऐसा ऐसा आपके थाने में हो रहा है, ऐसे बदसलूकी हो रही है महिलाओं से। आप विधि व्यवस्था को लेकर देखिए, जिस प्रकार से चैन छिनतई की वारदातें हो रही है, हत्याएं हो रही है, ठीक है, पुलिस वाले बनकर जो है ठगी की जा रही है। इन सभी चीजों को लेकर तो आप यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पूरी तरह से विधि व्यवस्था जो है अब अपराधियों के कंट्रोल में, पुलिस के प्रशासन के कंट्रोल में अब कुछ नहीं रहा। और अगर कोई केस आता भी है थाने में, हमारे पास लोग आते हैं, हम जनप्रतिनिधि है, लोग हमारे पास आएंगे और वो आते हैं अपना दुखड़ा गाते हैं कि उनके साथ ये व्यवहार किया गया, इतने दिन जो है हमारी बेटी लापता है, उन्हें इधर घुमाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है आप सीसीटीवी कैमरा निकाल के लाइए। मतलब ये सभी चीजें क्या है? आप कह सकते हैं कि ये जरूर कुछ ना कुछ ऊपर से इनको निर्देश मिला है कि जहाँ पे आपके बीजेपी के विधायक है या जनप्रतिनिधि, वहां पे और लोगों को आप परेशान करें। हमारे बोलने पर भी जो है कार्रवाई नहीं होती है, मतलब हद है। जब हम डांट पड़क के काम करते तब ये कुर्सी छोड़ खड़े होते हैं। और आपने देखा होगा पहले भी हम विधि व्यवस्था को लेकर एसएसपी कार्यालय घेराव कर चुके हैं, सड़क पर भी उतरे हैं, दिशा कमेटी की बैठक में भी जो चेकिंग ये करते हैं, इनका काम है अपराधियों को पकड़ना, चैन छिनतई को रोकना, हत्या रोकना। कहाँ है प्रशासन? पूरी तरह से विफल है। प्रशासन कर रही है हेलमेट चेकिंग, जहां पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए जी? गली खुमचा में होना चाहिए। आपका पॉइंट होना चाहिए मेन रोड में, जहाँ चौक है, चौराहा है, वहां पे होना चाहिए। और इनको चाहिए कि जो इनके बॉडी में जो कैमरा दिया गया है, इनके वर्दी में जो कैमरा दिया गया है, वो कैमरा ऊपर लगाओ जहाँ पे ये चेकिंग करते हैं, ताकि इससे आपका जो जनता है उसके बीच पारदर्शिता बनी रहेगी कि हाँ, इस सीसीटीवी कैमरा से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, कोई पीछे से जाके वसूली नहीं कर रहा। इन सभी चीज़ों को हमने दिशा कमेटी में उठाया है और इसके लिए हमने कहा भी है डीसी साहब को कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए जहाँ जहाँ पे ये चेकिंग करने निकल रहे हैं, और जहाँ पे नेसेसरी पॉइंट नहीं है वहाँ से वो पॉइंट हटाया जाए। तो इन्होंने कहा था हमें लिख कर दे दीजिए कि कहाँ कहाँ से हटाया जाना चाहिए, तो हम लिख कर भी दे दिए। जहाँ आपका एपेक्स हॉस्पिटल के पास, जो गली के पास आप लगाते हैं, इन सभी चीजों को हटाइए। गली में नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए वहीं पे, थोड़ी दूर में तो चौक है भाई। हाँ, तो यही चीजें तो है कि आप दे रहे हैं पर ये कान नाक सब चीज बंद करके बैठ गए। वरीय अधिकारी जब तक ग्राउंड में उतरेंगे नहीं तब तक कुछ चीजें ठीक नहीं होंगी। प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि प्रशासन को कड़े निर्देश दे। हमारे माननीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे, तब आप देख रहे होंगे किसी भी अधिकारी का मजाल था कि किसी से घूस ले ले, किसी भी अधिकारी का मजाल था कि जनता से ऐसे व्यवहार करे। किस प्रकार से वहां पे कठोर कानून व्यवस्था वहां पे अडिग खड़ी हुई थी। ऐसे हत्या, लूट, चोरी, छिनतई के वारदातें तो नहीं होते थे। तो पूरी तरह से जब तक सरकार के कंट्रोल में नहीं आएंगी ये प्रशासन, तब तक कुछ नहीं होना चाहता। या तो सरकार चाहती नहीं है कि इन्हें कंट्रोल करे, या तो प्रशासन चाहती है कि हम सरकार की अवमानना करें। जो सरकार हमें निर्देश देती है वो सिर्फ कैमरे में है, पीठ पीछे तो हमारा सेटिंग चल रहा है, सेटिंग से चला लो। तो ये सभी चीजें हैं, और जिस प्रकार से हमें जनता ने बनाया, हम तो खड़े रहेंगे उनके हर एक बातों को लेकर, हर एक मुद्दों को लेकर। जहां लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी चाहिए वो आवाज हम उठाने का काम कर रहे हैं।